प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिवस 63 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। निम्नलिखित में से 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं पर गोला कीजिए। आपको एक चीज़ याद रखनी है। मान लीजिए ये कोई संख्या है 609, क्या ये 3 से विभाजित होती है? तो इसे आप कैसे देखेंगे? तो आप इनके सभी अंकों को जोड़ देंगे, यानी कि 6 + 0 + 9 जोड़ दीजिए। 9 और 6 कितने हो गए? 15। 15 में 0 जुड़ा यानी 15 हो गई। तो 15 को अगर आप 3 से भाग करते हैं और भाग करने पर 0 शेष बचता है, या ऐसे समझ लीजिए कि जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो 3 से पूरा कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। मतलब अंकों का योग करके देखना है। अगर अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। अब ऐसे ही जैसे 609 को हमने देखा, 9 और 6 15 हुए, 15 3 से कट जाता है तो ये संख्या 3 से कटेगी। आप इस पर गोला बनाएंगे। इसी तरह से दूसरी संख्या को देखिए, जैसे 483 है। अब 483 के अंक जोड़ लीजिए। 4, 8 और 3 इन्हें जोड़िए। 4 और 8 कितने? 12 और 3 15। 15 3 से पूरा कट जाएगा। 3 पंजे 15, इसलिए ये संख्या 3 से कटेगी। अंकों का योग करके देखना है, तो इस पर भी गोला कर दीजिए। अब ऐसे ही 657 को देखिए। 657 के अंकों को जोड़ लीजिए। 6 और 5 11 और 7 कितने? 18। 18 3 से कट जाएगा, इसलिए यह संख्या भी 3 से पूरी कटेगी। अब अगर हम इसको देखें 236 को, इसके अंक जोड़िए। 2 + 3 + 6, 2 और 3 5 और 6 कितने हुए? 11। 11 3 से नहीं कटता है, इसलिए यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। 859 को देखिए। 8 + 5 + 9 जोड़िए। 8 और 5 13, 13 और 9 22। 22 3 से नहीं कटता है, इसलिए यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब इसको देखिए 900 को। 900 में 9 + 0 + 0 कितना हुआ? 9 ही आएगा। तो 9 3 से पूरा कट जाता है, इसलिए यह संख्या 3 से कटेगी। तो इस तरह से आप 3 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। उपरोक्त प्रश्न के आधार पर आप क्या कह सकेंगे कि किस प्रकार की संख्या 3 से विभाजित होगी? लिखिए। यदि संख्या के अंकों का योग 3 अथवा 3 का गुणज हो, या तो आप ऐसे लिखिए, या फिर आप ऐसे लिखिए, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। और अगर संख्या के अंकों का योग 3 है या फिर 3 का गुणज है, मतलब 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, तो वो संख्या 3 से कटेगी। ये बात आपको याद रखनी है। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य हैं? जो 3 से विभाज्यता का नियम है वही 9 से विभाज्यता का भी नियम है। मतलब आप अगर अंकों को जोड़ेंगे और अगर वो फिर 9 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 9 से ही कटेगी। जैसे 801 है। अब 801 के अंक जोड़ लीजिए। 8 में 0 जोड़ा, 8। 8 और 1 कितने हो गए? 9। 9 को आप 9 से भाग करिए, कट जाएगा पूरा। 9 एकम 9, एक बार पहाड़ा चल जाएगा, तो ये संख्या 9 से कटेगी। जैसे आप 3 से देख रहे थे अंकों का योग करके, वैसे ही आप 9 में देखेंगे अंकों का योग करके। वहाँ 3 से काटना था, यहाँ 9 से काटना है। अगर 9 से पूरा कट गया अंकों का योग तो संख्या पूरी की पूरी 9 से कटेगी। जैसे 96 को देखिए। 9 और 6 इनके अंकों का योग आया 15। 9 और 6 कितने हुए? 15। 15 3 से तो कट जाता है। 3 पंजे 15, मतलब ये संख्या 3 से तो कट जाती है, लेकिन 15 9 से नहीं कटता। अगर 18 होता तो कटता, तो 9 दूनी 18 होते, लेकिन 15 9 से नहीं कटता है, इसलिए यह संख्या 9 से नहीं कटेगी। ये 3 से कट रही है। अब इसको देखिए। 405 को अंकों का योग कर लीजिए। 4 और 0 4 और 5 9। 9 9 से कट जाएगा, इसलिए यह संख्या 9 से कटेगी। 693 को देखिए। 6 + 9 + 3, 9 और 6 15, 15 और 3 कितने आ गए? 18। 18 को आप 9 से काटिए। 9 दूनी 18, तो ये संख्या 9 से कटेगी। 18 3 से भी कट जाता है, इसलिए ये संख्या 3 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। अब देखते हैं हम अपने अगले इस सवाल को देखिए। 819 में अंकों का योग करिए। 8 और 1 9 और 9 18। 18 9 से कट जाता है, इसलिए यह संख्या 9 से कटेगी। ऐसे ही इसको देख लीजिए। 9 + 8 + 9 + 1, 9 और 8 17, 17 और 9 26, 26 और 1 27। 27 9 से कट जाता है, 9 तिया 27, तो ये संख्या भी 9 से कटेगी। अब इसको देखिए। 573 को 5 + 7 + 3, 7 और 5 12, 12 और 3 15। 15 9 से नहीं कटता है, इसलिए यह संख्या 9 से नहीं कटेगी। 15 3 से कट जाता है, ये संख्या 3 से कट जाएगी, पर 9 से नहीं कटेगी। तो यदि संख्या के अंकों का योग 9 अथवा 9 का गुणज है
तो संख्या 9 से विभाजित होगी या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने तीसरे सवाल को। क्या 3 से विभाज्य संख्या 9 से भी विभाज्य होगी? नहीं, ये जरूरी नहीं है। जैसे अभी हमने देखा, अगर संख्या के अंकों का योग 15 आया, 15 तो 3 से तो कट जाएगा, 15 3 से कट जाएगा, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। 15 3 से तो कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। इसलिए यह ज़रूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से कट रही है वो 9 से भी कटेगी। यह ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब विभाजित हो भी सकती है और नहीं भी विभाजित हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि 3 से कटेगी तो 9 से भी कटेगी। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने चौथे सवाल को। 8 अंकों की एक संख्या है, ये इन्होंने 8 अंकों की एक संख्या लिखी है। ये 9 से विभाजित होती है, 9 से विभाजित करने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। तो इस खाली जगह पर आप कौन सा नंबर भरेंगे? तो जो संख्या 9 से विभाजित होती है उसके अंकों का योग आप कर लीजिए। ये 2 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 7, इसके सभी अंकों को हमने जोड़ लिया है। 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 7 12, 12 तो अंकों का योग आ गया। अब इस खाली जगह पर हमें भरना चाहिए 6, ताकि ये 18 हो जाए और 18 9 से कट जाएगा। अगर 3 लिखेंगे तो 15 हो जाएगा, लेकिन अगर 6 लिखेंगे तो 18 हो जाएगा और 18 9 से कट जाएगा, इसलिए यह पूरी संख्या फिर 9 से कटेगी। तो आप इसकी जगह पर 6 भरेंगे। अब्बास के मकान की नंबर प्लेट से एक नंबर गिर गया, उनका मकान का नंबर 9 से पूरी तरह विभाजित है, तो बताइए कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा नंबर वहाँ पर था। तो यहाँ पर देखिए 5 और 9 कितने हुए? 14। अब 14 में हम कितना जोड़ दें कि वो 9 से कट जाए? अब 14 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो वो 18 हो जाएगा और 18 9 से कट जाएगा, तो इसलिए इस खाली जगह में 4 आएगा, आप 4 को चुनेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने दिवस 63 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।